दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग पहले राम मंदिर का विरोध करते थे आज राम की शरण में जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने कौशल किशोर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो बहुत हो हल्ला के बाद अयोध्या पहुंचे हैं, उनके इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल जी को तो अयोध्या नहीं जाना चाहिए था, और इसलिए नहीं जाना चाहिए था क्योंकि जो है उन्होंने राम मंदिर बनाने का प्रबल विरोध किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुसारी संगठन और जनता की जो आस्था है, उस आस्था की वजह से एक जन समर्थन पूरे देश में हासिल हुआ और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि राम मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए। एक सर्वसम्मति से एक निर्णय करने का काम किया। राम मंदिर की शुरुआत हो गई है और माननीय अमित शाह जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने बताया है कि सन 2023 में दिसंबर तक के राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा और तब लोग जो है अपना निश्चित तरीके से दर्शन भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या गए हैं, जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ताजुब लगता है कि आप विरोध करते थे राम का और राम मंदिर का और अब वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं। इसका मतलब आपके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और अंत में भगवान राम के ही शरण में जाना पड़ा है। तो ऐसा भी समय आ सकता है कि भाजपा की भी शरण उनको लेनी पड़े। और चूंकि प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार ने इतना काम किया है, लोगों को बिजली देना, मुफ्त में कनेक्शन देना, शौचालय उपलब्ध कराना, आवास उपलब्ध कराना, लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हा देना, किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान देना, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना। ये सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जनता के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि अगर किसी दूसरी की सरकार आ जाएगी तो ये सारी योजनाएं हमसे ये लोग सपा, बसपा, कांग्रेस या केजरीवाल, किसी कोई भी पार्टी, ये निश्चित तरीके से हमसे छीन लेगी। इसलिए सारी योजनाएं हमको मिलती रहें, मुफ्त में लोगों को इलाज मिलता रहे। इसलिए जनता का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और बीजेपी को प्रबल प्रचंड बहुमत मिलेगा। पिछले बार 326 सीटें अलायंस के साथ मिली थी, 325, इस बार चाहे एक ही ज़्यादा मिले, 326 ही क्यों ना मिले, लेकिन बढ़ करके सीटें निश्चित तरीके से मिलेंगी। इसके अलावा अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अब सुनने में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके लिए प्रचार भी करेंगी और अखिलेश से बात होने के बाद मुमकिन है कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आप उनके इस सियासी कदम को कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी जी का यहाँ कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी के साथ समझौता करके लड़ें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो गठबंधन था 2019 में सपा और बसपा का, जिनका बेस वोट है, उनका गठबंधन था। उस गठबंधन में भी हम गठबंधन की 64 सीटें जीत करके आए। 80 में 64 सीटें हमने पार्लियामेंट की जीती बीजेपी ने। तो अब उससे बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता और जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हो रही हैं और इसलिए इनका वोट जो है, सपा का, बसपा का जो बेस वोट है, वो भी जिसको ज़रूरत की चीज़ें, मूलभूत चीज़ें जो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा कर रही हैं, लोहिया जी के मिशन को बीजेपी सरकार पूरा कर रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन को और गांधी जी के मिशन को भी पूरा कर रही है। जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उनके राज में नहीं मिली, आज बीजेपी के राज में मिल रही हैं। तो वो सुविधाओं के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस का जो बेस वोट है उसमें का बहुतायत वोट बीजेपी को वोट देने जा रहा है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।